हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ मेज़रमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, मेज़रमेंट सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला है मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशन, एंड सेकंड इज़ कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशन, एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस। तो बात करते हैं पहले की मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशन। तो देखिए, मेज़रमेंट सिस्टम में कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम सिर्फ वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम अपने घरों में जो यूज करते हैं एनर्जी मीटर का, या वोल्ट मीटर, अमीटर और वाटर मीटर, जिनका सिर्फ यही काम होता है कि वो सिर्फ वैल्यू को इंडिकेट करती हैं, मतलब कि सिर्फ रीडिंग के लिए ही उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनके कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये वाटर मीटर हो गया, तो सिर्फ वो वाटर लेवल को इंडिकेट करता है, ना कि उसको कंट्रोल करता है। जो भी जितना भी वाटर का लेवल उस टैंक में रहेगा वो सिर्फ उसी का रीडिंग बताएगा। और उसी तरह से जो मीटर है, एनर्जी मीटर, वो सिर्फ करंट की वैल्यू को ही मेज़र करेगा, जिससे कि हमें मंथ एंड में इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट मालूम हो सके। तो ये तो बात रही मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस एंड द ऑपरेशन की। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशन की। तो देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑटोमेटिक सिस्टम के तौर पे यूज़ करना बहुत ही यूज़फुल होता है। और मेज़रमेंट और कंट्रोल के बीच जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। तो इसमें प्रोसेस के वेरिएबल जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि ये इंडिविजुअल प्लांट में डिज़ायर्ड लोकेशन पर जो है मेज़र किए जाने चाहिए, जैसा कि सर्वो सिस्टम में भी किया जाता है, जिसमें मेज़रमेंट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। और तो देखिए, तो इस कंट्रोल सिस्टम में जो है इनपुट को आउटपुट से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें इनपुट आउटपुट से नहीं मैच कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है या नहीं है। अगर आउटपुट जो है उस सिस्टम का नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो उस आउटपुट को हम ट्रांसड्यूसर की सहायता से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उसे कंपैरेटर के पास भेजेंगे, जो कि ये कंपेयर करेगा इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल को। यदि वो इक्वल हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर इस जो डिज़ायर्ड आउटपुट होगा, या कहिए कि एरर सिग्नल जो होगा, वो उसको मतलब कंपैरेटर जो है इस एरर सिग्नल को या डिज़ायर्ड आउटपुट को एक्चुएटर के पास भेज देगा, जो कि उसे इक्वल करने की कोशिश करेगा और फिर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। तो ये तो बात रही का ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस एंड द ऑपरेशन की। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस की। और एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या होता है कि देखिए, किसी भी इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। और बहुत से एप्लीकेशन में तो दोनों मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जो है प्रॉब्लम के नेचर पर ही डिपेंड करता है। इसे बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन होते हैं उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सिस्टम के पैरामीटर, वेरिएबल, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और जहाँ पर जो है स्टडी के स्कोप हों तो ऐसे एरिए को डेवलप करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और मैथमेटिकल रिलेशनशिप के सॉल्यूशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।